हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 8 का 11 चैप्टर का क्या नाम है, चतुर्भुजों को समझना। इसका हम लोग क्या करने वाले, एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले देखिए ध्यान से, बहुभुजों के विकर्ण की संख्या अगर हम लोग को देगा तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम लोग को क्या करना है, विकर्ण निकालना है दोस्तों। कितना को बहुभुज में विकर्ण है। ठीक है, अब आगे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ये सबको याद कर लेना है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में पूछ भी सकता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में देखिए लिखा हुआ है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये 6 नंबर का फॉर्मूला है, ये ज़्यादातर यूज होगा, और 7 नंबर का फॉर्मूला भी ज़्यादातर यूज होगा दोस्तों। यहाँ पर जितने भी जो फॉर्मूले हैं वो सब यूज होने वाले हैं, तो सबका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज है, इसमें हम लोग को बताना है कि अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूनकोण कितने, 90 डिग्री से कम कोण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूनकोण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस वाले कोण को हम लोग न्यूनकोण कहेंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये भी कोण 60 डिग्री का, और ये भी कोण 60 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखिए कितना अधिक से अधिक हम लोग न्यूनकोण यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। अधिक से अधिक हम लोग कितने कोण बना सकते हैं, 3 कोण बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यूनकोण बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये देखिए ये पहला न्यूनकोण और ये दूसरा न्यूनकोण, कितना को बना सकते हैं, 2 को बना सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाए। दोस्तों तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, किसी समकोण त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यूनकोण हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितना डिग्री का होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समकोण। तो यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण। 90 डिग्री से कम कोण, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 60 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है, तो कितना को न्यून कोण यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए ये पहला और ये दूसरा, यानी कि 2 को बना सकते हैं। तो किस ऑप्शन में 2 दिया, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, चौथा नंबर, किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक। 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को क्या बोलते हैं, अधिक कोण। जैसे देखिए 120 डिग्री का कोण, 110 डिग्री का कोण, 135 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम अधिक कोण बना के देखते हैं त्रिभुज में। सबसे पहले यहाँ पर एक लकीर खींचिए, और इस तरह के कोण, इस तरह के कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, अधिक कोण कहते हैं। देख लीजिए इस तरह के कोण हम लोग क्या कहते हैं, अधिक। और ये वाला जो कोण होता है ये 120 डिग्री का होता है, या तो 110 डिग्री का होता है। तो हम लोग को ये पूछा गया है कि एक त्रिभुज में कितने अधिक कोण बनाए जा सकते हैं। त्रिभुज में एक ही अधिक कोण बनाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने बाह्य कोण हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं अपनी कॉपी में। तो देखिए दोस्तों ये एक त्रिभुज है। अब हम लोग को क्या करना है, पता करना है कि इस त्रिभुज में कितने बाह्य कोण होंगे, बाहर वाला कोण। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला भुजा को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला भुजा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, साथ में ये वाला भुजा को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे कितना को बाह्य कोण है। देखिए ये पहला बाह्य कोण, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 को बाह्य कोण हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब ये वाला जो भुजा है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे,
फिर ये वाला भुजा को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, और ये वाला भुजा को हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए ये वाला कोण, ये चौथा कोण, ये पांचवा और ये छठा, यानी कि एक त्रिभुज में हम लोग कितना गो बाह्य कोण बना सकते हैं, 6 गो बाह्य कोण बना सकते हैं। जिस भी ऑप्शन में 6 दिया है वह वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 5वां नंबर में किस ऑप्शन में 6, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर, किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक अंतरस्थ कोण हो सकते हैं। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें पूछा है कि अंदर वाले कोण कितने होते हैं। देखिए ये पहला कोण है, ये दूसरा कोण है, ये तीसरा, यानी कि 3 गो कोण हो सकते हैं। अंदर वाले कितने कोण हैं, 3 गो कोण है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 3 दिया है, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका वर्मा बुक में आंसर 4 दिया हुआ है, लेकिन ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है। सबसे पहले देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का योग कितना होता है, हम लोग को पता है 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री इस राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है देखिए, किसी त्रिभुज में बाह्य कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कॉपी में समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग को एक त्रिभुज में क्या करना है, काउंट करना है बाहर वाले कोण, यानी कि बाह्य कोण। ठीक है, तो देखिए परस्पर 3 माना जाता है, लेकिन अगर हम लोग पढ़े हैं 6 होता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग तीनों का ही काउंट करना है, 6 का काउंट नहीं करना है। हम लोग क्या जानते हैं कि 6 गो, एक त्रिभुज में 6 गो बाह्य कोण होता है। ठीक है, लेकिन 6 हम लोग को काउंट नहीं करना है, हम लोग को केवल 3 ही काउंट करना है बाह्य कोण। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए ये पहला बाह्य कोण है, और ये दूसरा बाह्य कोण है, और ये तीसरा बाह्य कोण है। ठीक है, और एक बाह्य कोण कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा। कितना गो कोण है, 3 गो कोण है। 3 गो कोण को निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, बाह्य कोण को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 3 गो, इससे शॉर्ट है, हम क्या कर देते, गुना कर देते 3 से, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 गो बाह्य कोण है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 3 को 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 6 और यहाँ 3, यानी कि 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 360 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, वर्ग के सभी बाह्य कोण का योग, यानी कि बाह्य कोण का हम लोग को क्या करना है, योग ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब 9 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था वर्ग के बाह्य कोणों का योग हम लोग को ज्ञात करना था। सबसे पहले देखिए ये एक भुजा है, इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, और ये वाला भुजा को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये वाला भुजा को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और ये वाला भुजा को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अंदर वाला भुजा कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का बन रहा है, समकोण बन रहा है। ये वाला भी समकोण बन रहा है, ये भी समकोण बन रहा है, और ये भी समकोण बन रहा है, यानी कि वर्ग के चारों भुजे क्या बन रहे हैं, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बाहर भी क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। बाहर भी कितना डिग्री कोण बनेगा, 90, ये भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, और ये वाला कोण भी कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, और ये बाहर वाला कोण भी कितना डिग्री का बनेगा, 90, और ये बाहर वाला कोण भी 90 डिग्री का बनेगा। क्यों 90 डिग्री का बनेगा, देखिए अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ दे आपस में तो कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखिक युग्म कहते हैं दोस्तों। ठीक है, कितना को 90 डिग्री हुआ, देखिए 1 2 3 4 को हुआ, तो हम लोग क्या कर देंगे, 4 से इसको गुना कर देंगे। देखिए 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री। ठीक है, यानी कि एक वर्ग के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है दोस्तों। समझ में आया। देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में 360 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 10वां नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, जिसकी कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, ये वाला हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए 10 नंबर को हम
मोबाइल यानी कि PDF से बताना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको हम ऐसे रिकॉर्डिंग करके बता दे रहे हैं। तो 10 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो लिखिए 10 नंबर। 10 नंबर में हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हम लोग को 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है हम लोग को 135 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला का क्या है, देखिए n माइनस 2 और बट्टा क्या होगा, n होगा। उसके बाद क्या करेंगे, गुना कर देंगे 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। ये फॉर्मूला के यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर n का मान हम लोग 35 नहीं रखेंगे, n का मान 35 नहीं रखेंगे दोस्तों, ध्यान से रखिए। जब भी हम लोग को भुजा निकालने बोले तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को 135 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, 135 डिग्री लिखना है, ठीक है। 135 डिग्री लिखे, उसके बाद इस फॉर्मूला को लिखिए n-2, ठीक है। और नीचे में n, इसको ब्रैकेट में रखिए, गुना 180 डिग्री। अब ये जो 180 डिग्री है ना, इसको हम लोग नीचे लेंगे। क्या करेंगे, इसको नीचे लेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, 135 डिग्री तो यहाँ पर है, इसको हम लोग नीचे लेंगे तो हो जाएगा 180। यहाँ गुना के फॉर्म में तो भागा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, n-2 बचा और यहाँ पर n बचा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काटेंगे, ठीक है। किसका टेबल में कटेगा, उसका टेबल से हम लोग काटेंगे। चलिए 5 का पहाड़ा से काट लेते हैं। 5 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 7 और यहाँ पर आ जाएगा 3 आ गया। उसके बाद कितना आ जाएगा, इधर होगा 6, ठीक है, 36। फिर किसका टेबल से कटेगा, 27 और 36 3 का पहाड़ा से काटेगा, ये 9 बार में और ये 12 बार में। यहाँ तक क्लियर। देखिए 9 और 12 फिर से 3 का पहाड़ा में कटेगा, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया। जब हम लोग काटें तो हम लोग का क्या आया दोस्तों, जब हम लोग काटे तो हम लोग का आ गया, ऊपर में 3 आया, नीचे में 4 आया, बराबर n-2 और ये नीचे में n, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना। देखिए इसके साथ इसको गुना कर देंगे, इसके साथ इसको गुना कर देंगे आपस में। देखिए n को 3 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा, होगा ना। n को जब 3 के साथ गुना करेंगे तो 3n हो जाएगा। और 4 को इसके साथ गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा, माइनस 4 को 2 के साथ गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। अब ये जो 4 है, 4n है, इसको इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 3n है। इसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, ये इधर आ जाएगा तो -4n हो जाएगा, इक्वल टू इधर -8 बचा है। अब 3 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -1n आ जाएगा, इक्वल टू -8। तो देखिए माइनस माइनस कटा, तो n का वैल्यू कितना आ गया, 8, यानी कि कितना को भूजा होगा, 8 को भूजा होगा। तो 10 नंबर में जिस भी ऑप्शन में 8 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये समझ आया 10वां नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर की तरफ। देखिए दोस्तों 11 नंबर का क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज का प्रत्येक कोण अंतःकोण 165 डिग्री है, जिसकी कितनी भुजाएं हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। जैसे 10 नंबर बना, 11 नंबर भी वैसे ही बनेगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम लोग कितना दिया होता है, 165 डिग्री दिया हुआ था। अब ध्यान से लिखिए, फॉर्मूला क्या था, n-2 था, उसके बाद नीचे में n गुना 180 था, ठीक है। यही फॉर्मूला था ना। इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 165, उसके बाद बराबर दीजिए यहाँ पर n-2/n और उसके बाद गुना 180 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये जो 180 डिग्री है गुना के फॉर्म में इधर जाएगा, भागा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 165 और यहाँ पर 180, ठीक है। और यहाँ पर n-2 और नीचे में n। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए हम लोग काटेंगे किसका पहाड़ा में, 5 का पहाड़ा में। 5 तिया 15 और 5 तिया 15, ठीक है। ये 36 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 33 और 36 3 का पहाड़ा से कट सकता है, तो यहाँ पर 11 और नीचे में आ जाएगा 12। तो हम लोग जब काटें तो हम लोग क्या आया, 11/12 आ गया, बराबर n-2 और नीचे में n। ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तिरछा गुना, ये इसके साथ तिरछा गुना होगा, ये इसके साथ तिरछा गुना होगा। तो n 11 के साथ गुना होगा तो 11n आ जाएगा। 12n के साथ गुना होगा तो क्या आ जाएगा, बताइए, 12n हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से देखिए, यहाँ माइनस लिख दीजिए। 12 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 12n वाला पार्टी को क्या करेंगे, n के साथ ही माइनस कर देंगे। सबसे पहले लिखिए 11n, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, -12n और इक्वल टू -24। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ जाने के बाद अब आगे देखिए दोस्तों,
अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -1n आ जाएगा इक्वल टू -24, ठीक है। माइनस माइनस कटा यानी कि n का वैल्यू कितना है, 24 आ गया। जिस भी ऑप्शन में 24 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया? कितना नंबर का, 11 नंबर का। थोड़ा सा लंबा था इसलिए हमको कॉपी में बताना पड़ा इसको। नंबर का जो क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी में सॉल्व करेंगे, लेकिन हम लोग पहले समझ लेते हैं कि बाह्य कोणों का माप बोला है, देखिए, और किसमें, समबाहुभुज में। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, 360 डिग्री बटा एन। एन क्या होगा हम लोग का, एन 24 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे दोस्तों। मतलब समझिए कि हम लोग ये वाला 7 नंबर का जो फॉर्मूला है इसका यूज करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोणों की माप का ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मूला क्या था, 360 डिग्री था, ठीक है, और नीचे में एन था। अब सबसे पहले माप हम लोग कितना दिया हुआ था, 24 डिग्री दिया हुआ था, तो एन का मान क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 360 लिखिए और नीचे में लिखिए 24, ठीक है। अब बताइए, काट देंगे, किसका टेबल से काटेंगे, 6 का टेबल से काट देते हैं। 6 6 36 और यहाँ 0, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर कटेगा, किसका टेबल में काट दे रहे हैं। चलिए इसको हम काट देते हैं 4 का पहाड़ा से, 4 कम 4 और यहाँ पर 4 पछे 20, ठीक है। यानी कि कितना निकला, 15 निकला दोस्तों, ठीक है। जिस भी ऑप्शन में 15 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 15 दिया हुआ है, 12 नंबर, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी जिसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना माप दिया हुआ है, 45 डिग्री, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, उसी फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला क्या था, 360 था और नीचे में एन था। एन हम लोग का कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। तो एन के जगह में हम लोग क्या करेंगे, 45 लिख देंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 45 लिखते हैं, यहाँ पर 360 लिखिए और नीचे में क्या लिखेंगे, 45। और ये किसका टेबल से कटेगा बताइए, ये 3 का पहाड़ा से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 0, ये 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 पछे 15। फिर से 3 का पहाड़ा से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, फिर से काट रहे हैं तो यहाँ पर 4 0। देखिए 5 का पहाड़ा में 40 आता है, कितना बार बोलने में, 8। तो जिस भी ऑप्शन में 8 दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में 8 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, 14 नंबर, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या होगी जिसकी 9 भुजाएं हैं। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं 14 नंबर को। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे 14 नंबर में बताइए, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 और नीचे में एन, ठीक है। एन हम लोग कितना दिया हुआ है, एन बताइए कितना दिया हुआ है, 14 नंबर में 9 दिया हुआ है, ठीक है, 9 भुजा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या दिया है, भुजा दिया हुआ है और डिग्री निकालने बोल रहा है। पहले डिग्री देता था और भुजा निकालने बोलता था। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 360 लिखिए और नीचे में 9 लिख दीजिए। 9 का पहाड़ा में 36 आता है, कितना बार बोलने में, 4 बार बोलने में, और ये 0 यानी कि 40 डिग्री निकलेगा। 14 नंबर का 40, जिस भी ऑप्शन में 40 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए 14 नंबर के किस ऑप्शन में 40 डिग्री है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोणों की माप क्या होगी जिसकी 10 भुजाएं हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने भुजाएं, 10 भुजाएं। तो यही सॉल्व कर दे रहे, देखिए यहाँ पर 360, यहाँ पर लिख दे रहे क्या, 360 और यहाँ पर 10 भुजाएं, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल। तो किस ऑप्शन में 36 डिग्री दिया हुआ है बताइए, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 60 नंबर, एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, यानी कि 2 विकर्ण होंगे। तो किस ऑप्शन में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर, निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वर्ग के क्या होते हैं, विकर्ण इक्वल होते हैं। सबसे पहले देखिए एक वर्ग है, ठीक है, इसका सब भुजा क्या होता है, बराबर होता है दोस्तों।
और इसका साथ में कर्ण भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। लेकिन हम लोग को पूछा है विकर्ण, तो विकर्ण क्या होगा, ये वाला विकर्ण होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण। ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका सही उत्तर वर्ग हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 18 नंबर, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर, संपूरक, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इस तरह से हम एक क्या बना दे रहे हैं, समांतर चतुर्भुज है, और इसका क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है। तो देखिए अब सम्मुख कोण क्या होता है सबसे पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला कोण दोस्तों, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होता है, ये वाला कोण इस कोण के इक्वल होता है। मान लीजिए इस कोण का मान 5 है, ठीक है। तो इधर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मान लीजिए इस कोण का मान 6 है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि इसका क्या है, सम्मुख है। इसका सम्मुख ये है, इसका सम्मुख ये है, यानी कि इक्वल होता है, बराबर होता है। तो किस ऑप्शन में बराबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन 19 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण है क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। जैसे देखिए एक आयत में ये जो कोण बनता है 90 डिग्री का बनता है, ये भी कोण 90 डिग्री का बनता है, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का बनता है, और ये वाला कोण भी 90 डिग्री का बनता है। यानी कि प्रत्येक कोण इसका कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आयत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजिक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज है, ठीक है। इस प्रकार से चतुर्भुज है, बोला क्या है, चारों भुजें क्या हो से समान होंगे, चारों भुजाएं समान होंगे दोस्तों। देखिए ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा, ये वाला भुजा इसके इक्वल होगा बोल रहा है, और विकर्ण भी क्या होंगे, समान होंगे। देखिए ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे समचतुर्भुज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, इसको समचतुर्भुज कहेंगे, ठीक है दोस्तों। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है वो क्या कहलाता है, उसे हम लोग समलम चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समलम चतुर्भुज। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं एवं कोण बराबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समबहुभुज, ठीक है। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो क्या कहलाती है। सबसे पहले देखिए इस तरह का हम लोग का त्रिभुज बनेगा, ठीक है, जिसका प्रत्येक भुजा इक्वल नहीं होगा। देखिए ये भुजा इसके बराबर नहीं होगा, ये वाला भुजा किसी के बराबर नहीं होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, विषम बहुभुज कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जिस बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर ना हो उसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, विषम बहुभुज कहेंगे दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है 24 नंबर क्या क्वेश्चन है, चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों के मापों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है, 5 भुजाओं वाले समबहुभुज को क्या कहेंगे। 5 लिखा हुआ है, किस ऑप्शन में 5 है, देखिए ऑप्शन ए में 5 नहीं है, इसमें षष्ठ है, इसमें अष्ट है, इसमें देखिए पंचभुज लिखा हुआ है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है और यहाँ भी पंच लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5 भुजाओं वाले समबहुभुज को क्या कहते हैं, पंचभुज कहते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों हम लोग का क्या बन चुका है, पंचभुज बन चुका है, ठीक है। कितना भुजा है, देखिए ये पहला भुजा है, दूसरा भुजा है, ये तीसरा भुजा है, ये चौथा, ये 5 को भुजा है, ठीक है। अब हम लोग को बताना है कि इसकी अंत कोणों यानी कि कोणों का योग कितना होता है। देखिए ये प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है, 108 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का, 108 डिग्री। तो ये भी 108 डिग्री का बनेगा, ये वाला भी कोण 108 डिग्री का, ये वाला भी कोण 108 डिग्री का, और ये वाला भी कोण 108 डिग्री का बनेगा दोस्तों। कितना का कोण 108 डिग्री का बना, 5 को कोण। कितना को कोण, 5 को कोण। तो 108 को हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना कर देंगे दोस्तों। 5 चौके 5 आठे कितना होता है, 5 आठे 40, 40 का जीरो कैंसिल, 4 बचा, यहाँ 4 लिख देंगे और यहाँ पर 5 कम 5 यानी कि 540 डिग्री होगा। पंचभुज के अंत कोणों का योग कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 540 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। किस ऑप्शन में 540 दिया, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है 27 नंबर, अष्टभुज के सभी अंतःकोणों का योग हम लोग को निकालना है। चलिए निकाल के दिखाते हैं।
दोस्तों 27 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है, षष्ठभुज की सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हम लोग का षष्ठभुज बन चुका है। ठीक है, कितना को भुजा है, देखिए ये एक को भुजा है, ये दो को भुजा है, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः। षष्ठभुज में कितना को भुजा होता है, छः भुजा होता है। अब देखिए इसका प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 120 डिग्री का। तो देखिए यहाँ पर कितना को कोण है, देखिए यहाँ पर दो को कोण, ये तीन को कोण, ये चार, ये पाँच, यहाँ पर छः को कोण। ठीक है, एक को कोण कितना डिग्री का होता है, 120। तो 120 को हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 को 2 से गुना करेंगे 12, 12 का 2, 2 यहाँ लिख देंगे, एक हासिल बचा, 6 कम 6 7। यानी कि जिस भी ऑप्शन में 720 डिग्री दिया हुआ है वो वाला हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किस ऑप्शन में 720 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 28 नंबर, अष्टभुज के सभी कोणों यानी कि सभी अंत कोणों के योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम लोग का बन चुका है अष्टभुज। ठीक है, इसमें कितना को भुजा है, चलिए काउंट कर लेते हैं। ये देखिए पहला भुजा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। कितना को भुजा है, 8 को भुजा है। हम लोग को क्या करना है, इनके अंतःकोणों का योग करना है। यानी कि ये वाला जो कोण है सभी कोण कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, तो देखिए ये वाला कोण, एक कोण कितना डिग्री का होता है, 135 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये वाला भी कोण कितना डिग्री का होगा, 135। ये वाला कोण भी 135, ये वाला कोण भी 135, ये वाला भी कोण 135, ये वाला भी कोण 135, ये वाला कोण 135 और ये वाला कोण 135। कितना को कोण 135 डिग्री का है बताइए, 8 को कोण। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 135 को हम लोग 8 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 8 बजे 40, 40 का 0, 4 हासिल, 8 तिया 24 और 4 28, 28 का 8, 2 हासिल, 8 कम 8 और 2, यानी कि 1080 डिग्री। 1080 डिग्री जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 28 नंबर का किस ऑप्शन में 1080 डिग्री दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 29 नंबर, पंचभुज में विकर्ण द्वारा कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक पंचभुज आपको बनाना है, उसमें हम लोग को क्या करना है, विकर्ण खींचना है। उसमें हम लोग कितने को त्रिभुज बना सकते हैं वो हम लोग को काउंट करना है। चलिए इसको अभी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का क्या बन चुका है, ये हम लोग का पंचभुज बन चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, विकर्ण खींचना है। तो कैसे विकर्ण खींचेंगे, देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक एक विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, उसके बाद इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक एक विकर्ण खींचेंगे। तो बताइए कितना को त्रिभुज बना। देखिए ये पहला त्रिभुज बना, ये वाला, ये पहला त्रिभुज बना। फिर ये वाला दूसरा त्रिभुज बन जाएगा, देखिए ये वाला दूसरा त्रिभुज। ठीक है, ये दूसरा त्रिभुज बना। फिर ये देखिए ये तीसरा त्रिभुज बना, ये 3 को त्रिभुज। यानी कि एक पंचभुज में कितना को त्रिभुज बना सकते हैं, 3 को त्रिभुज बना सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसमें कहाँ 3 दिया हुआ है, 29 नंबर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 को हम लोग क्या बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। किसमें, पंचभुज में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है, अष्टभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। अभी अष्टभुज बनाए थे, अष्टभुज मतलब कितना को भुजा होता है, 8। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, यहाँ पर बोला गया कि एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अब देखिए एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं। अगर हम लोग को कोई विकर्ण निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3 बाई क्या होगा, 2। ठीक है, इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्या निकालेंगे दोस्तों, विकर्ण निकालेंगे। चलिए इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। हम लोग को ये पता है कि अष्टभुज में कितना को भुजा होता है, 8 को भुजा होता है। कितना को भुजा होता है दोस्तों, 8 को भुजा होता है। ठीक है, हम लोग को ये पता है। अब विकर्ण निकालना है हम लोग को, अष्टभुज का क्या करना है, विकर्ण निकालना है दोस्तों। तो विकर्ण निकालने का क्या फॉर्मूला है, देखिए विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 3 बाई 2। ठीक है, n किसको मानेंगे, n 8 को मान लेंगे। तो सबसे पहले देखिए n की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ n है वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 8 माइनस 3 लिखिए और नीचे में 2 दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, अब माइनस कर देंगे, 8 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा बताइए, 8 गुना 5 और नीचे में 2। ठीक है, अब काट देंगे तो यहाँ पर आ गया 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20। यानी कि अष्टभुज में कितना हम लोग विकर्ण बना सकते हैं, 20 को विकर्ण बना सकते हैं। जिस भी ऑप्शन में 20 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर का किस ऑप्शन में 20 दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
दोस्तों 32 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक षष्ठभुज में कितने विकर्ण होते हैं। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक षष्ठभुज, षष्ठभुज का मतलब कितना होता है, 6, 6 को भुजा होगा। षष्ठभुज में कितना भुजा होगा, 6 को भुजा होगा। देखिए विकर्ण निकालने के लिए सबसे पहले कितना को भुजा है वो हम लोग को निकालना होगा। षष्ठभुज में कितना भुजा होता है हम लोग जानते हैं, 6 को भुजा होता है। विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n-3/2, यही विकर्ण निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले देखिए n का मान कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद देखिए n का मान कितना है, 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, -3 कर देंगे, यहाँ पर -3 कर दीजिए। इस जगह में 6 लिखिए, इस जगह में 6 लिखिए, फिर -3 कर दीजिए और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और 2 दीजिए। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जहाँ जहाँ n है वहाँ हम क्या बैठा है, 6, क्योंकि n का मान हम लोग को क्या रखना है, 6 रखना है दोस्तों। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब 6 में से 3 को घटा देंगे तो 3 आ जाएगा और नीचे में 2। अब काटेंगे, देखिए काटेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9। यानी कि षष्ठभुज में कितना को विकर्ण होगा दोस्तों, 9। जिस ऑप्शन में 9 दिया हुआ वो वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, किस ऑप्शन में 9 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 33 नंबर, आयत के सभी अंतःकोणों का योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए मान लीजिए कोई आयत है, ठीक है, आयत है, इसका प्रत्येक जो कोण होता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये भी कोण 90 डिग्री का बनेगा, ये भी कोण 90 डिग्री और ये भी कोण 90 डिग्री। अब देखिए टोटल आयत में कितने कोण बन रहे हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 4 को कोण बन रहे हैं। तो 90 को हम लोग क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 360 डिग्री, यानी कि आयत के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। दोनों विकर्ण किसमें बराबर होते हैं, आयत में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर, ठीक है। देखिए निम्न में से किनके विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित होते हैं दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समचतुर्भुज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है 36 नंबर, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण क्या होते हैं, क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 37 नंबर, एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 37। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या पूछा गया है, सबसे पहले बोला गया है कि एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। देखिए इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, ए बी सी और डी, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला गया है, समांतर चतुर्भुज में जो बी कोण है ना, ये जो बी कोण है वो कितना डिग्री का है, 100 डिग्री का है। कितना, 100 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग को ये जो सी कोण है वो हम लोग को निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए एक चतुर्भुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होते हैं, आसन कोण होते हैं, ठीक है। ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या होंगे, आसन कोण। यानी कि आपस में जो कोण होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण। क्या कहते हैं, आसन कोण। और आसन कोण क्या होता है बताइए, आसन कोण अगर दो कोण को जोड़ें तो कितना डिग्री का बनता है बताइए, 180 डिग्री का, ठीक है। कितना डिग्री का आसन कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों बताइए, यहाँ पर कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है, इसीलिए 180 डिग्री हुआ। देखिए बी कोण कितना दिया हुआ है, बी कोण 100 डिग्री दिया हुआ है, प्लस सी कोण हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 180 डिग्री में से सी को निकालेंगे तो क्या करेंगे बताइए, 180 में हम लोग 100 को घटा देंगे तो सी को निकल जाएगा कितना, 80 डिग्री। तो हम लोग को सी को निकालना था, कितना निकला दोस्तों, 80 डिग्री। तो ये जगह हम लोग का 80 डिग्री निकल जाएगा। अगर दोनों को आपस में जोड़ेंगे बी और सी कोण को तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। समझ में आया 38 नंबर। अब चलते हैं 39 नंबर की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 39 नंबर, देखिए यदि समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में क्यू कोण 110 डिग्री है तो एस का माप हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्यू कोण 110 डिग्री का है तो हम लोग को एस कोण निकालना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए यहाँ पर क्यू और आर ये दोनों क्या है, आपस में आसन कोण है, ठीक है। तो ये दोनों 180 डिग्री का कोण बनाएगा ना। चलिए यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यू प्लस कोण आर इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
कोण क्यू कितना दिया हुआ है 110 डिग्री, तो यहाँ पर 110 डिग्री लिख लेंगे, प्लस आर हम लोग को कोण निकालेंगे इस जगह का 180 डिग्री। अब देखिए कोण आर इक्वल टू 180 में से 110 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। कितना माइनस कर देंगे 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आर कोण निकलेगा 70 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण निकला कितना 70 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि कोण आर और कोण एस ये दोनों क्या होंगे आसन कोण होंगे दोस्तों, क्या होंगे आसन कोण होंगे, ठीक है। तो अब एस कोण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पर लिखिए, साथ में क्या लिखिएगा कोण एस प्लस कोण आर क्या है आसन कोण है, आसन कोण मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आर कोण कितना निकला 70, तो यहाँ लिखेंगे 70। हम लोग क्या निकालना है कोण एस निकालना है, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए अब 180 डिग्री में से 70 को माइनस कर दीजिए, निकल जाएगा एस कोण। 180 डिग्री में से 70 को माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 110 डिग्री। तो ये वाला कोण कितना निकला दोस्तों, ये एस कोण 110 डिग्री, ठीक है, समझ में आया। जिस भी ऑप्शन में 110 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा 39 नंबर। तो देखिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर, निम्न में से कौन सा चतुर्भुज के 4 अंतःकोण हो सकते हैं। देखिए चतुर्भुज के 4 अंतःकोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। आप क्या कीजिए सबको जोड़ के देखिए, ये सबको जोड़ के देखिए, अगर 360 डिग्री निकल रहा है तो वो वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं निकल रहा है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, यानी कि उत्तर डी दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं होगा। सबको जोड़ के एक बार देख लीजिए, ठीक है आप। अब देखिए दोस्तों हम लोग समझेंगे 41 नंबर में कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज किसे होता है। देखिए यहाँ पर हम बहुभुज का कुछ चित्र बनाएं, जिस भी बहुभुज का शेप उभरा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे उत्तल, और जिसका अंदर की ओर घुसा होगा उसको हम लोग कहेंगे अवतल। जैसे देखिए इसका भाग उभरा हुआ है, ठीक है, इस तरह से क्या है उभरा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे उत्तल। क्या कहेंगे दोस्तों उसको उत्तल कहेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उत्तल में हम लोग देखें ये जो भुजा है बाहर की ओर निकला होगा, ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे उत्तल कहेंगे, उत्तल बहुभुज है। अगर जिस भी भुजा यानी कि ये वाला चित्र में ये जो भुजा है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है इसको हम लोग कहेंगे अवतल। क्या कहेंगे दोस्तों अवतल, ठीक है, अवतल। और एक चित्र ले लेते हैं, देखिए इसका जो भुजा है ये वाला भुजा ये क्या है बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या उत्तल कहेंगे, क्योंकि इसका जो भुजा है ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। और ये जो देखिए बहुभुज में इसका जो भुजा है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे अवतल कहेंगे दोस्तों, अवतल। उत्तल और अवतल में समझ में आ गया, किसको उत्तल कहेंगे किसको अवतल। दोस्तों ये वाला समझ में आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे चेक करेंगे, देखिए निम्न में से उत्तल बहुभुज हम लोग खोजना है। देखिए जिसका भुजा बाहर की तरफ निकला है ये हो जाएगा उत्तल, क्योंकि ये देखिए इसका जो भुजा है ना ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको हम लोग अवतल कहेंगे। इसका भी भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको भी हम लोग अवतल कहेंगे। इसका भी देखिए भुजा अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसको भी हम लोग अवतल करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से उत्तल बहुभुज कौन है ये वाला है। अब देखिए हम लोग को अवतल बहुभुज खोजना है। सबसे पहले देखिए किस बहुभुज में जिसका भुजा अंदर की ओर घुसा हुआ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका भुजा अंदर की ओर घुसा हुआ है, यानी कि ये वाला हो जाएगा अवतल, ठीक है। जिसका भुजा अंदर की ओर घुसा होगा उसको हम लोग अवतल कहेंगे। जिसका भुजा उभरा होगा जैसे इस तरह से उभरा होगा उसको हम लोग उत्तल कहेंगे, समझ में आया। अब चलेंगे 43 नंबर। देखिए 43 नंबर क्या क्वेश्चन है, नीचे की आकृति x का मान होगा और इस तरह से चित्र दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करना है x का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर x दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि ये वाला कोण कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर समकोण बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज है। ये वाला भुजा इक्वल है बोला जा रहा है, और ये यहाँ पर बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए ए कोण प्लस बी कोण इक्वल टू सी कोण इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए हम यहाँ पर 180 डिग्री लिखें। ए देखिए ए यहाँ पर दिया हुआ है x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। बी कितना दिया हुआ है b हम लोग का 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 लिख दीजिए। और सी हम लोग कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है, तो x लिख लेंगे बराबर यहाँ पर लिखिए 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया। अब सबसे पहले देखिए x जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 90, ठीक है, और यहाँ पर 180।
अब ये +90 को हम लोग क्या करेंगे, उधर भेजेंगे तो -90 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 लिखिए, ये आ जाएगा 90, घटा देंगे तो आ जाएगा, बताइए कितना, 90 आएगा। 180 से 90 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 को नीचे भेजेंगे, ठीक है, और इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 90 को हम लोग 2 को हम लोग नीचे भेजें, ठीक है, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला, 45 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 45 डिग्री दिया हुआ वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कितना नंबर, 43 नंबर का देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 44 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो जैसे बनाए 43 नंबर, 44 भी वैसे ही सेम बनेगा। चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले देखिए, कोण A लिख लेंगे प्लस कोण B लिखेंगे और कोण C लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक कोण A का वैल्यू x दिया हुआ है, प्लस B का मान कितना दिया हुआ है, 90, तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे, प्लस C का कितना दिया हुआ है, 60, ठीक है, इक्वल टू लिखिए 180। यहाँ तक क्लियर है। B कोण यहाँ पर समकोण बन रहा है तो 90 डिग्री कोण बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर 90 लिखें। C हम लोग का 60 डिग्री दिया हुआ है, इसलिए 60 लिखें। यहाँ तक क्लियर है ना। दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ 0, 9 और 6, 15 हो जाएगा, ठीक है, 150, यानी कि 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, 150 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा 150, ठीक है। अब क्या करेंगे, घटा देंगे दोस्तों, 180 से 150 को माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा, 30 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 30 डिग्री दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कितना नंबर, 44 का, ठीक है, ये समझ में आया 44 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 45 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कोण A x डिग्री दिया हुआ है, B 65 और हम लोग को यहाँ पर ACD हम लोग को 130 डिग्री दिया है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, सबसे पहले यहाँ पर कोण C का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, ये जो कोण C है ना, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, सॉरी इसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए हम लोग को कोण C का मान निकालना होगा दोस्तों। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देख लीजिए, कोण ACB, यहाँ पर लिखिए कोण A, ये C और ये B, प्लस हो जाएगा कोण ACD इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि सबसे पहले देखिए ये वाला कोण यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखी क्यूब बना रहा है। सबसे पहले देखिए रेखी क्यूब होता कैसे, यहाँ पर एक रेखा खींच दे रहे हैं और इस तरह से एक लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है। ये वाला कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का, और ये वाला कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री। दोनों को अगर आपस में जोड़ दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखी क्यूब। क्योंकि दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपस में कितना डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, रेखी क्यूब बन रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते रेखी क्यूब हम लोग कितना होता है, 180 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री लिखें। अब देखिए ACD कोण कितना है, 130 है, तो यहाँ पर 130 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए हम लोग को कौन सा कोण निकालना है, कोण C निकालना है, यानी कि ये वाला कोण। तो यहाँ पर हम कोण C भी लिख सकते हैं, या तो लिखिए ACB लिखिए प्लस 130 डिग्री। अब ये 130 डिग्री क्या होगा, इधर चल जाएगा, बराबर के इधर तो क्या होगा, माइनस, तो कोण ACB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, ठीक है। अब 180 से 130 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बताइए, 50 डिग्री। तो ये जो C कोण है वो कितना निकला, 50 निकला, ठीक है। अब हम लोग को B कोण भी मालूम है, C कोण भी मालूम है, तो x यानी कि ये वाला x का वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, सबसे पहले देखिए त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। A कोण हम लोग को निकालना है, A कोण x दिया हुआ है, B हम लोग को कितना दिया हुआ है, 65, देख लीजिए B कोण हम लोग को 65 दिया हुआ है, और C हम लोग अभी निकाले 50, ठीक है। C कितना निकाले, 50, और यहाँ पर 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, इसको आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, बताइए, 115 आ जाएगा। यहाँ पर लिखिए 115, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये प्लस वाला पार्टी को उधर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 180 घटाओ 115, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से देखिए, अब घटा देंगे, 180 से 115 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, 7 यानी कि 6, 65 डिग्री निकलेगा। 45 का 65 डिग्री जिस भी ऑप्शन में होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है।
45 का 65 डिग्री, ये क्लियर हो गया, समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, ए पी सी त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ पर सी कोण हम लोग को ज्ञात करना है। ये जो बी कोण है ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सबको पता है। ए कोण कितना दिया हुआ है, देखिए 55 डिग्री दिया हुआ है, चलिए लिख दीजिए। बी 90 डिग्री दिया हुआ है और सी हम लोग को एक्स दिया हुआ है, तो एक्स लिख लेंगे। यहाँ पर 180 डिग्री लिखें, यहाँ तक क्लियर है। अब 90 और 55 को जोड़ दीजिए। चलिए यहाँ जोड़ते हैं 90 और 55, तो यहाँ जो है 5 और 9 और 4 कितना हो जाएगा बताइए। 9 और 5 14 हो जाएगा, 145, ठीक है। तो यहाँ पर 145 डिग्री लिखेंगे प्लस एक्स लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। और ये 145 क्या होगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू, तो देखिए दोस्तों अब क्या करना है, ये जो 180 है, ठीक है, यहाँ पर लिखना है। और ये जो प्लस वाला पार्टी इधर जाएगा क्या हो जाएगा, बराबर के इधर माइनस 145, ठीक है। अब 180 से 145 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आ जाएगा, 35। तो x का वैल्यू कितना है, 35। जिस भी ऑप्शन में x का वैल्यू 35 है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 47 नंबर का, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है और यहाँ पर कोण x दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देख लीजिए 47 नंबर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 47 नंबर, यहाँ 45 दिया हुआ है, ठीक है, लिखने भूल गए थे। तो देखिए ए कोण 45 डिग्री, बी कोण 90 डिग्री और यहाँ पर x दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है दोस्तों। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए ये वाला कोण को निकालेंगे, ठीक है, ये वाला कोण को निकालेंगे, उसके बाद रेखीय युग्म के अनुसार इसको सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए कितना दिया हुआ है 45, तो यहाँ पर 45 लिख लेंगे। कोण बी कितना दिया हुआ है 90, तो यहाँ पर 90 लिख लेंगे। कोण सी हम लोग को नहीं दिया हुआ है तो कोण सी हम लोग को निकालना है, यहाँ पर लिखे 180 डिग्री। अब देखिए दोस्तों इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 135 डिग्री प्लस कोण सी हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिखिए। अब कोण सी को लिखिए यहाँ पर और यहाँ पर 180 डिग्री। और ये जो 135 है इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे 180 से, देखिए 180 से 135 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर 5 आ जाएगा, हासिल दिया, कितना आया बताइए, 7 में से 3 घटाए तो 4, यानी कि 45 डिग्री। कितना निकला, ये 45 डिग्री निकल गया दोस्तों, क्लियर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनता है, रेखीय गुण बनता है। और रेखीय गुण हम लोग का 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब 45 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो पूरा रेखीय गुण है इसे क्या करेंगे, 45 को माइनस कर देंगे तो ये वाला वैल्यू हम लोग को निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 आ जाएगा, हासिल दिया 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 135 डिग्री, ठीक है। x का वैल्यू कितना निकला 135 डिग्री दोस्तों। जिस भी ऑप्शन में 135 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों अब 48 नंबर क्वेश्चन है ए बी सी, सेमी क्वेश्चन है। 47 नंबर जैसे था ये भी वैसी है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को सी कोण पहले निकालना होगा, उसके बाद रेखीय गुण के अनुसार 180 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। कोण ए कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है और कोण बी कितना दिया हुआ है 55 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, 5 और 4 9 और 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 हो गया कोण सी, यहाँ पर 180 लिखिए। अब देखिए इससे क्या करेंगे, इधर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, 100 इधर जाएगा बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा माइनस 100 आ जाएगा। तो कोण सी कितना निकला, कोण सी हम लोग का 80 डिग्री निकल गया, ठीक है। 180 से 100 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये कोण सी हम लोग कितना निकला 80। अब हम लोग को पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला के क्या बनता है, रेखीय गुण बनता है। और रेखीय गुण होता है हम लोग का कितना 180 डिग्री का। और 180 डिग्री में से हम लोग 80 को माइनस कर देंगे, ये वाला जो 80 है इसको माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 100 निकल जाएगा।
तो x का मान कितना आया 100 डिग्री। x का मान कितना है दोस्तों 100 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 100 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर। ठीक है, कोण y 95 डिग्री और 130 डिग्री दिया है। अब देखिए ये जो त्रिभुज का बाह्य कोण, ठीक है, हम लोग पता है कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो उसी के माध्यम से निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर कोण y प्लस 95 डिग्री प्लस 130 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, क्योंकि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। 95 और 130 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 225 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 225 आ जाएगा जोड़िएगा तो यहाँ पर कोण y प्लस इक्वल टू 360। अब कोण y को निकालेंगे, ये प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 360 माइनस 225, अब माइनस कर दीजिए। चलिए इधर माइनस करके दिखा दे रहे हैं। 360 में से 225 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 हासिल दिया था 5 बजा 5 से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 135 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों 135 डिग्री। y का मान कितना आ गया 135 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में y का मान 135 डिग्री है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा 49 नंबर का। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर, सेम ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर भी बाह्य कोण का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो लिखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है तो x लिख लेंगे, प्लस उसके बाद देखिए 140 दिया हुआ है 140 लिखिए और 120 दिया हुआ है 120 लिखिए। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। दोनों को जोड़ दीजिए आपस में तो कितना हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 2 6 और 260 हो गया और यहाँ पर 360। अब यहाँ पर x लिखिए और यहाँ पर 360, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 260। ठीक है, अब 360 में से 260 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 0 का 0 0 100, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। तो x का आंसर कितना निकला, x कितना निकला 100 डिग्री। ठीक है, 50 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 100 डिग्री दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, कोण A 100 डिग्री दिया हुआ है, कोण C x दिया हुआ है और D 150। 51 का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, क्योंकि देखिए आंसर में 50 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आंसर में 50 डिग्री दिया हुआ है, 50 डिग्री आंसर में दिया हुआ है। आपका 50 डिग्री अगर निकालने जाए तो कोण B का 50 डिग्री निकल रहा है। कोण C x दिया हुआ है, इसका मान 30 निकल रहा है। ठीक है, क्या निकल रहा है 30। अगर आपको कोण B पूछ रहा है तो उसका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, और कोण C है तो x डिग्री। देखिए 51 नंबर का हम दिखा दे रहे हैं आपका वर्मा बुक में। 51 नंबर का वर्मा बुक में देखिए आंसर C 50 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन C का 50 डिग्री नहीं निकलेगा, 30 डिग्री निकलेगा। ठीक है, और B अगर हम लोग निकालने चाहें तो इसका 50 डिग्री निकल सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए रेखी गुण बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है रेखी गुण बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कोण बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए ACB लिखेंगे, ACB लिखेंगे प्लस कोण ACD लिखेंगे, ACD लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ACB हम लोग क्या माने, ACB हम लोग x माने, x लिख देंगे, और ACD हम लोग 150 डिग्री, तो यहाँ पर 150 डिग्री लिखेंगे। ये 180 डिग्री कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर रेखीय गुण बन रहा है, इसीलिए यहाँ पर 180 डिग्री आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 180, अब x इक्वल टू 180 में से 150 को अगर घटाएंगे तो देखिए कितना डिग्री निकल रहा है, 30 डिग्री निकल रहा है, यानी कि x का वैल्यू कितना निकलेगा 30 निकलेगा। अगर हम लोग देखिए अगर हम लोग कोण B का मान निकालने जाएं तो ये निकल सकता है कितना बताइए 50 डिग्री। देखिए निकाल के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कोण A कितना दिया हुआ है 100, कोण B हम लोग को निकालना है। ठीक है, कोण C हम लोग कितना है 50, अभी निकालें इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों को सॉरी यहाँ पर कितना है 50 30 है 30 सॉरी ये कितना निकला 30 डिग्री निकला, ये 30 डिग्री निकला कोण X। ठीक है, अब कोण B प्लस 100 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130 और यहाँ पर 180। कोण B इक्वल टू 180 से 130 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री,
यानी कि 50 डिग्री कौन सा निकल रहा है, कोण बी का निकल रहा है, ये वाला कोण 50 डिग्री निकल रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 30 हो जाएगा दोस्तों, 50 नहीं होगा, ठीक है, 51 नंबर का। तो देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है 52 नंबर, यहाँ 120 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 110 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ पर x यानी कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे कोण x प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे 360 डिग्री, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, ठीक है। अब यहाँ पर x लिखिए प्लस, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0 0, अब 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 हो जाएगा, कितना निकला 230 इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस वाला पार्टी को बराबर के उधर लेंगे तो क्या होगा माइनस होगा, तो 360 लिखिए माइनस 230, ठीक है। अब x का वैल्यू निकल जाएगा, घटा देंगे यहाँ पर 0, 6 में से 3 घटाए तो 3 आ गया, और यहाँ पर 130 डिग्री, x का वैल्यू कितना निकला 130 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में x का वैल्यू 130 डिग्री है वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 52 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 53 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन एकदम सेम है, ठीक है, जैसे 52 बनाया वैसे ही बनेगा। देखिए इसको कैसे करना है, x लिखना है प्लस यहाँ पर 125 लिख देना है, प्लस 125 लिख देना है, और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। 125 125 कितना आएगा बताइए 250, तो यहाँ पर लिखेंगे 250 आ गया इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस वाला पार्टी को उधर भेजेंगे, तो 360 में से 250 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पर 0 आ गया, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी कि कितना है x का वैल्यू 110 डिग्री, ठीक है, कितना है 110 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में ये वाला दिया हुआ है 110 डिग्री, वो वाला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 53 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 54 नंबर। देखिए 54 नंबर था, बहुत आसान है। कोण ए दिया हुआ है, कोण सी दिया हुआ है, कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। कोण ए का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50 डिग्री लिखेंगे। कोण बी का मान कितना है x लिख लेंगे। कोण सी 75 दिया है 75 लिख लेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री लिखें। अब 50 और 75 को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ते हैं यहाँ पर 75 और 50 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 12, 125 आ गया। तो x प्लस 125 लिखिए इक्वल टू 180, ठीक है। अब ये प्लस वाला पार्टी क्या होगा उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू लिखिए 180 में से 125 को अगर माइनस कर दें तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ पर घटा देते हैं। 180 में से 125 को घटाइए, कितना आएगा यहाँ पर 5 हासिल दिया 7, 7 में 2 घटाएं तो 5, यानी कितना निकला 55 डिग्री, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल गया 55 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा 54 नंबर का दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ 55 नंबर ए बी सी, एक्स का वैल्यू हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखे कोण ए प्लस कोण बी प्लस यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी, लिखेंगे क्या लिखेंगे ए सी बी लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कोण ए कितना दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 डिग्री। कोण बी कितना लिखा हुआ है 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60, और ए सी बी यानी कि ये वाला कोण हम लोग को निकालना है। तो कोण ए सी बी बराबर यहाँ पर 180 डिग्री लिखेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 110 आ जाएगा, 110 प्लस ए सी बी यहाँ पर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे देखिए ए सी बी को अकेला करेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री लिखिए। ये 110 क्या हो जाएगा इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस था इधर गया माइनस हो गया 110, ठीक है। यानी कि कोण ए सी बी निकल के आ जाएगा कितना, यहाँ से 0 और यहाँ पर 7, यानी कि 70 डिग्री। कितना निकला ये वाला कोण 70 डिग्री निकल गया दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है, चलिए 70 निकलेगा ना। तो देखिए दोस्तों 55 नंबर थोड़ा सा गलत हो गया, कैसे देखिए यहाँ पर 50 की जगह यहाँ 80 दिया हुआ था, ठीक है, हम 50 लिख दिए, यहाँ पर 80 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था 80 देगा तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, और यहाँ पर फिर 140 से 180 से 140 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा 40 निकलेगा, तो यहाँ पर 40 कर दीजिए, ठीक है, कितना निकला 40। अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर रेखी क्यों बन रहा है ना रेखी क्यों, तो हम लोग क्या करेंगे 180 में से
40 को माइनस कर देंगे, 180 डिग्री में से 40 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140, यानी कि x का वैल्यू कितना निकला 140 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकला 140 डिग्री। ठीक है, 55 का जिस भी आंसर में 140 डिग्री दिया हुआ है वो वाला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये एक चतुर्भुज दिया हुआ है 56 नंबर। यहाँ पर हम लोग x, y और z का योग हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z प्लस 40 इक्वल टू 360, क्योंकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के अंतों कोणों का योग कितना होता है 360, तो यहाँ पर 360 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखिए x प्लस कोण y प्लस कोण z इक्वल टू 360 में से 40 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 320 डिग्री। तो देखिए दोस्तों, जिस भी ऑप्शन में 320 डिग्री दिया हुआ है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 56 नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, 57 नंबर में हम लोग क्या था कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या काउंट करना था, कितना को त्रिभुज है। देखिए ये पहला त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है, ये बड़ा सा, ठीक है। ये दूसरा त्रिभुज है, देखिए ये वाला पूरा, ये दूसरा त्रिभुज है इस तरह से, और ये तीसरा त्रिभुज है। ये क्या है, ये तीसरा त्रिभुज है, ये 3 को त्रिभुज है। यहाँ पर कितना को त्रिभुज है 1 2 3, 3 को त्रिभुज है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 3, 57 नंबर का। अगला जो क्वेश्चन है 58 नंबर, देखिए इस तरह से चित्र दिया हुआ है। इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर x का वैल्यू निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x लिख देंगे प्लस सबको जोड़ते जाएंगे। 75 दिया हुआ है, फिर 85 दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद 80 दिया हुआ है और उसके बाद 75 दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है करना है। तो हम लोग को पता है कि एक बहुभुज, ठीक है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर x लिखिए प्लस ये सबको जोड़ दीजिए, जितना भी है सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा इक्वल टू 360। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब क्या करना है आपको, ये जो 315 है उसको इधर लेना है और माइनस कर देना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए 360 से 315 को क्या करेंगे घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का 45 डिग्री। तो जिस भी आंसर में 45 डिग्री दिया हुआ वो वाला आंसर हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 58 नंबर। ठीक है, ये कितना नंबर का 58 नंबर का। तो देखिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके बाह्य कोण दिया हुआ है। तो चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालना, x लिखिए प्लस यहाँ पर 110 लिख दीजिए, फिर इसके बाद यहाँ 75 दिया है 75 लिख दीजिए, प्लस 60 दिया हुआ है 60 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे 110, 75 और 60 सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 245 डिग्री आ जाएगा, प्लस x इक्वल टू 360। अब क्या करना है, देखिए अब 360 में से 245 को क्या करना है माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, सबसे पहले देखिए माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, x का वैल्यू कितना निकला 115 डिग्री। ठीक है, 59 नंबर का जिस भी ऑप्शन में 115 डिग्री होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए 60 नंबर का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 110 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ 85, लेकिन यहाँ पर देखिए जेड हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, रेखी गुण बन रहा है ना। तो 180 डिग्री में से 75 डिग्री को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो जेड कोण निकल जाएगा। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो क्या बन रहा है 180 डिग्री, क्योंकि कौन सा कोण बन रहा है बताइए, यहाँ पर रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से 75 को माइनस कर देंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का 5 और ये 0 यानी कि 105। जेड का वैल्यू कितना निकला 105। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब ये क्या है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बताइए 360 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x प्लस लिखिए 110 प्लस 85 लिखिए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 105, क्या हो जाएगा 105। ये z का वैल्यू निकालें और यहाँ पर 360 डिग्री। ठीक है, अब सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, 110, 85 और 105 को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा 300 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री लिखिए।
यहाँ तक समझ में। अब देखिए 300 को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ 360 लिखिए, -300, प्लस था उधर गया माइनस हो गया। एक्स का वैल्यू कितना निकला, 60 निकल गया। कितना निकला एक्स का वैल्यू, 60। ठीक है, 60 डिग्री। जिस भी ऑप्शन में 60 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कितना नंबर का, 60 नंबर का 60 आंसर। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों 61 नंबर में थोड़ा सा हम फंडा समझा दे रहे हैं। देखिए ये एक लकीर है और ये एक लकीर है, ठीक है, दो को समांतर लकीर है और यहाँ पर एक लकीर खींच दे रहे हैं। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या बोलते हैं, एकांतर कोण, यानी कि ये वाला कोण इक्वल होगा। उसी तरह देखिए ये जो x वाला वैल्यू है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, यानी कि x का मान हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं। और सबसे पहले देखिए ये जो d कोण है वो c कोण के साथ क्या है, संगत कोण है, आपस में क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण d प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। ठीक है, आसन कोण है, ये दोनों क्या है, आपस में आसन कोण। आसन कोण किसको कहते हैं, आमने सामने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आसन कोण। जैसे देखिए सी का आसन कोण क्या हो जाएगा, बी होगा और डी होगा। डी का आसन कोण कौन क्या क्या हो जाएगा, सी होगा और ए हो जाएगा। उसी तरह ये जो डी है, डी का आसन कोण क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कोण डी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए सबसे पहले डी का मान x दिया हुआ तो x लिख लेंगे और c 75, तो यहाँ पर 75 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू लिखिए 180 डिग्री। अब 75 क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -75, यानी कि x का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 0 105, कितना आ जाएगा, 105। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 105 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 62 नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों ये भी सेम है, ये दोनों आपस में क्या है, आसन कोण है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कोण C प्लस कोण B इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों आपस में आसन कोण, दो को आसन कोण को अगर आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण C क्या हो जाएगा, कोण सी हम लोग का 15 डिग्री दिया हुआ है, प्लस बी हम लोग को एक्स निकालना और यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है, अब एक्स को क्या कीजिए, 180 डिग्री लिखिए, ये 15 प्लस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 165 डिग्री आ जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 165। जिस भी ऑप्शन में 165 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 63 नंबर की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कौन से कोण है, आसन कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों ये दोनों क्या है, आसन कोण है। तो कोण P में A दिया हुआ है और Q में क्या दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब A का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर 180 लिखेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा 110, यानी कि ए का मान कितना निकल गया बताइए, 70 डिग्री। ए का मान कितना निकला, 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, ये समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 64 नंबर की तरफ। देखिए 64 नंबर का भी सेम क्वेश्चन है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में आसन कोण होंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण R प्लस कोण Q इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना है, x है, Q का वैल्यू कितना है, 110 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री, 64 नंबर का। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले देखिए ये जो है ये वाला पार्टी को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 में से 110 को माइनस कर देंगे तो कितना आया था बताइए, 70। ठीक है, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 70, 64 का 70 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है 65 नंबर। देखिए 65 नंबर भी सेम बनेगा दोस्तों, क्योंकि ये C और B कोण दोनों में क्या है, आसन कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण C प्लस कोण B इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, हम लोग को कोण C का वैल्यू निकालना था, इसका वैल्यू क्या होगा, ये निकालना था। तो कोण C को रहने देंगे जैसा है वैसे। कोण B का मान कितना है, 105 है, तो 105 लिखेंगे, यहाँ पर 180 डिग्री। अब इसके बाद ध्यान से देखिए कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, ये प्लस में था, बराबर की इधर आएगा, माइनस हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, तो कोण C का वैल्यू कितना निकलेगा,
180 में से 105 को घटा देंगे तो 75 डिग्री निकलेगा, यानी कि कोण सी का वैल्यू कितना निकला, 75 डिग्री निकला दोस्तों। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि 66 नंबर। देखिए ये एक चित्र दिया हुआ है, आपको बताना ये किसका चित्र है। ये पतंग का चित्र है। किसका चित्र है, पतंग का चित्र है। तो 66 नंबर में जिस भी ऑप्शन में पतंग दिया होगा वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों 67 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है PQRS। ठीक है, अब हम लोग को पता है आयत का विकर्ण क्या होता है, इक्वल होता है। तो सबसे पहले देखिए ये OP जो विकर्ण है किसके इक्वल होगा, OQ के। OP क्या दिया हुआ है, देखिए x प्लस 3। OQ कितना दिया हुआ है, 9 - 2x दिया हुआ है। अब x वाला पार्टी को इधर करेंगे और प्लस वाला पार्टी को उधर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए x ये माइनस है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2x। और ये 9, ये 3 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 को 2 से जोड़ेंगे तो 3x आ जाएगा, इक्वल टू 9 से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब x का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं 6, और नीचे को 3 लेंगे, काटेंगे तो x का वैल्यू कितना निकला, 2। तो देखिए 67 नंबर का 2 आंसर निकला। जिस भी ऑप्शन में 2 दिया है वो वाला ऑप्शन हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब अगला जो क्वेश्चन है 68 नंबर। ठीक है, देखिए आयत में विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो वर्ग में भी विकर्ण क्या होंगे, इक्वल होंगे दोस्तों। तो इसको भी हम लोग शॉर्टकट बनाएंगे कैसे, यहाँ पर लिखेंगे x + 1 = 2x - 3 है। अब देखिए अब क्या करना है, x वाला पार्टी को इधर लाएंगे, x वाला ये 2x है, इधर आएगा, प्लस में था माइनस हो जाएगा 2x, इक्वल टू यहाँ -3 है, ये +1 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आएगा, और यहाँ पर x, लेकिन यहाँ पर माइनस में आएगा दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 को 1 से जोड़ेंगे 4, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस के चिन्ह है तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कटा, x इक्वल टू कितना निकला, 4। तो 68 नंबर का x का वैल्यू कितना निकला, 4 निकल गया दोस्तों। समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों 69 नंबर का जो क्वेश्चन है, PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, OQ 3 सेंटीमीटर और PR की लंबाई QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है। OP की लंबाई क्या होगी वो हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक PQRS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद ये जो विकर्ण है, कौन सा विकर्ण है, OQ कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज। क्या लिखा हुआ है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये वाला जो विकर्ण 3 सेंटीमीटर वाला है, ये विकर्ण के साथ 3 सेंटीमीटर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि समांतर चतुर्भुज में हम लोग का ये वाला विकर्ण इसके साथ बराबर होता है और ये वाला विकर्ण इसके साथ इक्वल होता है दोस्तों। तो इधर 3 सेंटीमीटर है तो इधर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर कितना हो जाएगा, इधर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 3 को जोड़ेंगे, देखिए 3 और 3, इधर का 3 और इधर का 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि ये जो लकीर है, ये जो हम लोग का विकर्ण, ये टोटल कितना सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये कितना सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि PR की लंबाई, ये जो PR है, PR की लंबाई QS से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ये जो QS है इससे कितना अधिक है, 2 सेंटीमीटर। यानी कि QR की लंबाई कितनी है, 6 है, उससे कितना अधिक है, 2 सेंटीमीटर अधिक है। 2 सेंटीमीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर 8 सेंटीमीटर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए इधर हम लोग 4 रखेंगे, इधर हम लोग 4 सेंटीमीटर और इधर 4 सेंटीमीटर। हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि O और P की लंबाई बताना। देखिए O और P की लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में 4 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 70 नंबर के क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज PQRS की परिमाप हम लोग को निकालना है। तो परिमाप, समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना A + B होता है। ठीक है,
2 गुना ए प्लस बी। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखेंगे, ए का मान कितना है 11 है, यहाँ पर 11 लिख देंगे, जोड़ बी का मान कितना है 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे। दोनों को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 2 गुना यहाँ पर जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। अब 19 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 38। किस ऑप्शन में 38 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया 70 नंबर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 71 नंबर की तरफ। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर का, आकृति के अनुसार कौन सी समलंब चतुर्भुज नहीं है। हम लोग को बताना है कि आकृति के अनुसार कौन सा समलंब चतुर्भुज नहीं है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में यहाँ पर समांतर होगा, ठीक है, क्या होगा समांतर होगा। ये वाला भुजा इसको अगर हम लोग परस्पर आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा नहीं, ये वाला भुजा इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा नहीं। ये तो आयत है, ये तो कभी नहीं मिलने वाला। ये वाला देखिए, ये वाला एकदम एकदम अलग अपोजिट साइड में जा रहा है। सबसे पहले देखिए ये इधर साइड में जा रहा है, ये इधर साइड में जा रहा है, यानी कि ये समलंब चतुर्भुज नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण है 6x और 3x की x का मान हम लोग को क्या करना है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ही सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या है, एक हम लोग का पास समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर क्या है समांतर चतुर्भुज, और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए, या बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि आसन कोण, मान लीजिए ये आसन कोण है, ये एक आसन कोण 6x दिया हुआ है और ये वाला आसन कोण क्या दिया हुआ है 3x दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि आसन जो कोण होते हैं वे दोनों को आपस में जोड़ने पर कितना डिग्री कोण बनाते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। सबसे पहले लिखिए यहाँ पर 6x लिख देंगे प्लस यहाँ पर 3x लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। दो कोण को आप आसन कोण को आपस में जोड़ेंगे तो कितने डिग्री कोण बनाते हैं, 180 डिग्री के कोण बनाते हैं। 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या हो जाएगा 9x इक्वल टू 180, ठीक है। अब इसके बाद देखिए x को अकेला करेंगे, यहाँ पर 180 और 9 नीचे जाएगा, काटेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक है। किस ऑप्शन में 20 डिग्री दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या है, असत्य बताना है। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं और सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। असत्य बताना था, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।